अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ECU 402 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आप समझ लें। थोड़ा सा सोल्यूशन जो है कुछ जगहों पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप वो अच्छे से समझ लें तो आप फिर इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप बनाते जाइए। सोल्यूशन पहले समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, केस स्टडी पढ़ने से टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक पैराग्राफ है, ये मैं आपके सामने पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता हूँ। ये वाला पैराग्राफ, इसको तो भले आप सब ऐसे करके गले डिलीट कर दें। ये वैसे ही इन्होंने बताया हुआ कि ब्रेकफास्ट ऐसे होता है वैसे होगा, हालांकि इसका इस असाइनमेंट के साथ कुछ कोई वास्ता नहीं है। जस्ट एक ग्राउंड जैसे बनाता है, तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि ये पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, इसको आप उड़ा दें। अच्छा ये अभी हमारा जो असल क्वेश्चन हम उसकी तरफ आते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? इंफॉर्मेशन अबाउट देयर नॉमिनल प्राइसेस। एक नॉमिनल प्राइस का इसमें जिक्र करेगा, ये नॉमिनल प्राइस का कॉलम दिया हुआ है। एक CPI का बात जिक्र करेगा, और 2018 3 सालों का लेगा, 19 और 2020 3 सालों का लेगा। अच्छा, ये नॉमिनल प्राइसेस की बहस में, CPI की बहस में अगर हम पढ़ जाएं तो बिला वजह जो है प्रेजेंटेशन, और ये असाइनमेंट प्रेजेंटेशन, जो इस असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन भी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये लेंथी होगी। तो मैं वैसे आप लोगों को बताऊं कि CPI नॉमिनल प्राइसेस का आप अच्छा आइडिया लें। बड़े अच्छे मैयर्स हैं, इकोनॉमिक्स ने पढ़ी है तो उनको मैयर्स का अंदाजा होना चाहिए। मैं सिंपली अगर बिल्कुल शॉर्ट आपको बताऊं कि CPI और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है उसका एक आइडिया होता है। इन्फ्लेशन मैयर करने का एक फैक्टर है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और नॉमिनल प्राइसेस वो प्राइसेस होती हैं जो कि डेली आप पे कर रहे होते हैं कोई भी चीज परचेज करने के लिए, और ये इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट नहीं हुई होती। मींस के इन्फ्लेशन इसमें शामिल होती है। ठीक है, मींस एक साल की जो मिनिमल प्राइस है उसको दूसरी साल की प्राइस के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता जब तक आप उसको रियल प्राइस में या इन्फ्लेशन को बीच में ला के, तो आप जो एडजस्टमेंट ना करें तो अब तक आप प्राइस नहीं निकाल सकते कि कितना फर्क है 2 सालों की प्राइस में। एक्चुअल प्राइस बढ़ी है या इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी हुई है। और इसमें वही बताया गया कि रियल प्राइस आप मेजर करें। ठीक है, अभी टेबल को मैंने ब्रेक किया 3 हिस्सों में, ताकि मिल्क की कैलकुलेशन अलहदा कर दी है, एग की अलहदा कर दी, टी की अलहदा कर दी है। आप अपने सामने टेबल रख लीजिएगा, आप पहले समझ लें कि कैसे है, फिर आप इजीली बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल जो है ना उन्होंने हमें दिया हुआ है। और ये वाली जो है ना 3 आंसर ये मैंने निकाले हैं, इसको फिलहाल आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं। ये कैसे आए मैं भी आपको बताऊंगा ये कैसे आए हैं। रिक्वायरमेंट मीन्स कि हमारी क्वेश्चन क्या है, हमसे हमसे क्या क्वेश्चन किया, वो हमसे चाहता क्या है। कह रहे कीपिंग इन माइंड द अबाउट सिनेरियो, ये जो सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा जो नीचे मैंने क्वेश्चन दिया, कह रहा सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? बाय ज्यूमिंग जून 2018, कह रहा है कि जून 2018 जो ये वाला साल है, या इसके जो सारे नंबर हैं, ये 3 जो नंबर दिए हुए हैं, कह रहे इसको बेस ईयर कंसीडर कर लो। ठीक है, ये बेस ईयर मतलब वो साल है जिसकी बेस पे आपने इन्फ्लेशन या CPI को कंसीडर करते हुए रियल प्राइस आपने मेजर करनी है। मींस के आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2019 की प्राइस को 2020 की जो आप प्राइस है चीजों की, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं 2018 वाली प्राइस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है फाइंड द रियल प्राइस ऑफ मिल्क। कह रहा है मिल्क की रियल प्राइस फाइंड करो, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड कर दी है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको मैं कैसी आई है, डोंट वरी। एग्स की और टी की, कह रहा है तीनों की प्राइस फाइंड करो इन ईच ईयर। ईच ईयर मतलब 2018 के लिए भी फाइंड करो रियल प्राइस, 2019 के लिए भी फाइंड करो, 2020 के लिए भी फाइंड करो। ठीक हो गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अभी हम आते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। इस ये वाली कैलकुलेशन का ब्रेक मैं आपको नीचे दिखाने लगा हूँ। इन ईच ईयर को याद रखिएगा। इन ईच ईयर मतलब सबसे पहले हम कैलकुलेशन के 2018 के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमें फैक्टर कौन से चाहिए, पहले मैं आपको फार्मूला दिखाऊं दोबारा, फिर आपको एक लम्हे के लिए मैं आपको दोबारा ये टेबल दिखाऊंगा। सही है जी, ये फार्मूला आ गया है आपके सामने, ये। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? वर्किंग फॉर मिल्क, आपने भी ऐसे लिखना, वर्किंग फॉर मिल्क ईयर जून 2018। ठीक है, क्या करने लगे हम? रियल प्राइस फाइंड करने लगे हैं ईयर जून 2018 के लिए। किसकी? मिल्क की। ठीक है,
अच्छा, फार्मूला ये लगना है, सब पे फार्मूला ये लगना है, ठीक है। सीपीआई बेस ईयर, उसने क्या कर रखा था हमारे लिए बेस ईयर, उसने कहा था 2018 को बेस ईयर ले लें आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेस ईयर लिखा, आप इसको बेस ईयर 2018 भी लिख सकते हैं इसकी जगह। सीपीआई जून 2018, यहाँ पे ये वो फैक्टर है जिसके लिए हमने रियल प्राइस फाइंड करनी है। रियल प्राइस 218, तो ये वाला आपके ओवर में वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? नॉमिनल प्राइस से। नॉमिनल प्राइस कौन सी होगी? 2018 के लिए, जिसके लिए हमने रियल प्राइस फाइंड करनी है। याद रखने वाली बात है, सीपीआई हर जगह पे बेस ईयर यही रहेगा सीपीआई, और जिसकी रियल प्राइस फाइंड करनी होगी जिस साल की, वो आपके ओवर में होना चाहिए। अगर 2019 की फाइंड करेंगे मिल्क की, 2019 आ जाएगा। 20 की करें 20 आ जाएगा। नॉमिनल प्राइस भी उसी साल की होगी, जैसे जून 2018 की रियल प्राइस फाइंड कर रहे हैं, जून 2018 की ही नॉमिनल प्राइस लेंगे, ठीक हो गया। अभी ये नंबर कहाँ से आए हैं? ठीक हो गया। अभी ये देखें कि सीपीआई बेस ईयर, बेस मतलब 2018 था, सीपीआई जून 2018, ये हैं दोनों ही, मैं सिर्फ सेम ही, लेकिन आपको फार्मूला मैंने आपको दिखाने के लिए कि फार्मूला ऐसे होता है, मैंने आपके लिए लिख दिया। आपने जस्ट ऐसे ही लिख लेना है। मैं आपको दूसरी फाइल ओपन करके साथ में वैल्यूज दिखा देता हूँ, ठीक हो गया भाई। फुल हो गया है, फुल नहीं हमने इसको करना, हमने इसको ऐसे रखना है। ये फार्मूला मुझे थोड़ा सा ज़रा एडजस्ट करने दें। है जी, ओह, अच्छा जी, ये आ गया। क्या है जनाब के सीपीआई बेस ईयर, ठीक है। वैल्यू क्या है सीपीआई की, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए मिल्क है, ठीक है। और ये जून 2018 है। जून 2018 का सीपीआई क्या है? जून 2018 बेस ईयर भी वही हमारा, तो यहाँ पे 283.97 लिख दिया। फिर सीपीआई जून 2018 वही बनेगा, 283.97 आ गया दो बार, ठीक है। नॉमिनल प्राइस क्या है 2018 की? 85, 85 आ गया, सही है जी। अब इन दोनों को आप क्रॉस कर दें, दोनों ऊपर नीचे सेम वैल्यू, से वन आंसर आ जाएगा 85। और इसको मैं अगर एक लम्हे के लिए मिनिमाइज करूं और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, तो वन से जब 85 मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 85। तो जून 2018 के लिए हमने जो प्राइस कैलकुलेट की है, रियल प्राइस कितनी बनेगी? 85। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 85 लिख दिया था। अभी 86.19 की मैंने आपको कैलकुलेशन दिखानी है। फार्मूला आपको तीन कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगा ताकि आपको फार्मूला पक्का हो जाए। अभी जून 2018 लिख दिया मैंने, 2000 सॉरी 2019 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड वर्किंग फॉर मिल्क ईयर जून 2018, वर्किंग मतलब ये एक रफ वर्क, जैसे आप कहते हैं ना कि जो वर्क करके दिखा रहा हूँ वो वर्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। आप भी ऐसे कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स बहुत अच्छे पूरे आ जाएंगे। चलिए जी, दोबारा से फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपको वेरीफाई कराएंगे। रियल प्राइस जून 2019 से मैंने कहा था लेनी है, तो आपने सीपीआई बेस ईयर वही रहेगा, साथ में 2018 आपके आसानी के लिए लिख दिया बेस ईयर 2018। अच्छा, उसने क्योंकि बेस ईयर दिया 2018 है, सीपीआई जो जून 2019 क्यों लिखा? क्योंकि हमने रियल प्राइस जो जून 2019 की फाइंड करनी है। नॉमिनल प्राइस किसकी आनी चाहिए? जून 2019 की, ठीक है। ये यहाँ से शिफ्ट हो गया थोड़ा इस तरफ, जून 2019। अभी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं इधर अगर फिक्स कर दिया मैंने इधर। अभी देखें जी, जून 2019 में, अच्छा सबसे पहले हमने क्या लेना? सीपीआई 2018 बना, दो 283.97, 283.97 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जून 2019 में? हमारा सीपीआई क्या है? 296.50, 296.50 लिख दिया। और नॉमिनल प्राइस क्या है? 2009 में 90, ये 90, ठीक हो गया जी। 90 मैंने यहाँ लिख दिया। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो तो 86.19 आ गया, और आंसर मैंने ऊपर आपको दिखाया यही लिखा। तीसरी वैल्यू हमने अभी करनी है, ये वाली, जून 2020, जून 2020 वाली, ठीक है जी। इसको फाइल को दोबारा ऊपर लेके आता हूँ मैं, पहले फार्मूला आपको दिखा दूं। रियल प्राइस जून 2020, वर्किंग भी जून 2020 की, सीपीआई बेस ईयर वही वाला, सीपीआई जून 2020 वाली वैल्यू डालेंगे, और नॉमिनल प्राइस जून 2020 वाली लेंगे। इधर से वैल्यू दिखाता हूँ। जून 2020 में नॉमिनल प्राइस क्या थी? 97.50, 97.50। बेस ईयर सीपीआई बेस ईयर उठाएं, 283.97 वही रहेगा, जो कि ये 283.97। और सीपीआई जून 2020 क्या है? ये सीपीआई है और जून 2020 है, तो इसको 322.10 ये आ गया,
322.10 और ये डिवाइड करेंगे तो आंसर 85.96 आ जाएगा। अभी मैं आपको एक दोबारा उसी टेबल पे लेके चलता हूँ जो ऊपर मैंने दिखाया था आपको। तो ये देखें जी, वही आंसर मैंने लिख दिया। ये मैंने अभी मिल्क के लिए कैलकुलेट कर दी। अभी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं किसका, एग्स का। अभी मैं उस तरह फार्मूला नहीं लिखूंगा आपके लिए आसानी, क्योंकि आप फार्मूला समझ गए हैं। तो हम अभी बार बार स्क्रॉल नहीं करेंगे और हम इसको फार्मूला मैंने अब इस तरह लिख दिया, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है जी, सीपीआई 2018 वाला। 2018 वाला सीपीआई क्या है, ये वाला रेड में मैंने लिखा है, इधर रेड कलर दिखा दिया। फिर ओवर में 2018 के लिए रियल प्राइस देख रहे हैं तो ओवर में वही वैल्यू आ जाएगी, सीपीआई 2018 वाली, ठीक है। जिस साल की फाइंड करनी होती वही नीचे आती, तो ऊपर नीचे वही वैल्यू। और नॉमिनल प्राइस 2018 की 83.13 ब्लू कलर में शो की, इधर भी ब्लू कलर है। और देखें इसको डिवाइड करें तो 83.13 आ जाएगा और आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। सही हो गया जी। ये 2018 की रियल प्राइस फाइंड करनी। अभी जून 2019 की रियल प्राइस फाइंड करनी है। अभी क्या है, वो ही सीपीआई 2018 वाला, ये सीपीआई 2018 वाला डिवाइडेड बाय सीपीआई 2019 वाला, 2019 है ना, तो 2019 वाला डिवाइडेड बाय नॉमिनल प्राइस 2019 वाली, ये ये आ गई आंसर। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 84.7 आ जाएगा। 2020 के लिए आप देख लें, अभी सीपीआई बेस ईयर वाला वही रहेगा, ऊपर इसको नोमिनेटर में रखना है, यहां से 180.83 डिवाइडेड बाय सीपीआई 2020 वाला, ये इधर आ गया, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई नॉमिनल प्राइस, ये वाला, और आंसर आ गया ये, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं तीसरा, टी के लिए। अभी टी के लिए जी जनाब वही सेम वाला प्रोसीजर है। सीपीआई अभी लेना है ये वाला 2018 वाला, क्योंकि बेस ईयर उसने वही दिया हुआ है। अच्छा 2018 के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सीपीआई ओवर में भी वही आएगा और नॉमिनल प्राइस जो है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है जी। 2018 के लिए करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर सीपीआई भी उस साल का हो, बेस ईयर भी उसी साल को लिया जाए तो वैल्यू वही आ जाती है जो कि नॉमिनल प्राइस होती है, वही रियल प्राइस बन जाती है, याद रखिएगा। अभी जी जून 2019 के लिए हमने फाइंड करना है रियल प्राइस, तो आपने सीपीआई लेना है वही वाला 2018 वाला, क्योंकि बेस ईयर में सीपीआई दिया हुआ है। और ओवर में आपने करना है इसको, जो कि वैल्यू है ये वाली 2019 की सीपीआई लेना है, ठीक है जी। और नॉमिनल प्राइस हमने 2019 वाली लेनी है जो कि ये लिखी है, ठीक है जी। फार्मूला आपने याद रखना है और मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और यहाँ से निकले, ठीक है जी। आंसर जो है कैलकुलेशन मैंने वेरीफाई की है, अगर फिर भी मिस्टेक हो आपने फार्मूले को जैसे एक्चुअल वैल्यू निकलती है हमने वो निकालनी है। मेरी वैल्यू को बिल्कुल फॉलो ना करिए अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं पे, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, फार्मूला प्रोसीजर गलत नहीं कर रहा मैं आप, ठीक है जी। क्योंकि पॉइंटों में भी है तो शायद कहीं पे कोई पॉइंट आगे पीछे हो गया हो। अच्छा जी, आगे फिर सीपीआई 2018 वाला डिवाइडेड बाय सीपीआई 2020 वाला और नॉमिनल प्राइस 2020 वाली, ये सारी जो बस इसके सामने ऐसे चलें, ठीक है, ऐसे ये आ गया जी। जनाब हम अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर यही फाइल चाहिए हो, वैसे तो आप नोट कर लें, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। और जो मुझे वैसे जो लोग जानते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वो मुझे वहां पे बता दीजिए, मैं वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा ये फाइल, तो आप वहां से इसकी कैलकुलेशन जो है वो देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, इफ द बेस ईयर, इसमें बेस ईयर में हमने पहले ये देखें सेकंड क्वेश्चन में करना क्या कह रहा है, लेस्पियर इंडेक्स फाइंड करें। अच्छा लेस्पियर इंडेक्स में होता क्या, क्या आपको क्वांटिटी दी होती है चीज़ों की, ऊपर जब हमने फाइंड करे तो उसके में हमारे पास चीज़ों की क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास चीज़ों की क्वांटिटी दे रहा है, गुड्स की क्वांटिटी दे रहा है। बेस ईयर कह रहा है बंडल क्या है, कह रहा है 10 ईयर लीटर दूध है हमारे पास, मैंने लिख दिया मिल्क क्वांटिटी 10 बेस ईयर 10 लीटर, ठीक हो गया। 3 लीटर 3 डजन, तीन डजन एग्स हैं, 3 दर्जन अंडे हैं और 2 पैकेट टी के हैं, चाय की पत्ती के, ठीक है जी। और 2018 को कह रहा है कि एज ई बेस ईयर लें जैसे पहले दिया, और जून 2018 को कह रहा है करंट ईयर ले लें। अगर ये बातें 2018 को ये लें और ये इसको ये ले लें, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो प्राइसेस हमने ऊपर टेबल में देखी हैं वहां से टेबल में कह रहा है प्राइसेस उठा लो, बाकी क्वांटिटी का तो मैं आपको दे देता हूँ। क्वांटिटी उसने 10 लीटर दी दूध की और एग्स की दी
तीन दर्जन, और टी क्वांटिटी दे दी 2 पैकेट। अच्छा, मिल्क की प्राइस जो है बेस ईयर के अंदर 2018 के अंदर 85 रुपए है। अब ऊपर टेबल से जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप ये टेबल जो है ना सामने रखें अगर, चाहिए 85, 85 है ना जी। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने, यस यस, इधर रखूंगा मैं। मिल्क, ये मिल्क, ठीक है जनाब। जून 2018, नॉमिनल प्राइस 85, तो 85 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पीएम का मतलब है प्राइस ऑफ मिल्क, ठीक है। बस वो जाहिर है आपको पता है कोई कोड रखना होता है इसको, ताकि फिर फार्मूले में के अंदर पुट कर सकें। पीएम मीन प्राइस ऑफ मिल्क। तो 2018 में प्राइस ऑफ मिल्क क्या है 85, मैंने 85 लिख दिया इधर। प्राइस ऑफ मिल्क 20 में 2020 के अंदर 97, ये लीटर दूध वाला, और ये इधर से मैं आपको दिखा दूं, ये मिल्क है, और 2020 ये, और ये नॉमिनल प्राइस है 97.50। ये स्टेबल से उठाइए, ठीक है। ऐसे आपने भी कर लेना है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि एग्स की भी उठा लो। एग्स की भी उठा लेते हैं जनाब इधर से। ये एग्स हैं, ठीक है। और 83.13 2018 में थी अंडों की, एक दर्जन अंडों की 83.13। और वहाँ ये वाली जो प्राइस है 115.63, ये 2020 में एग्स की प्राइस है, ठीक है। तो 3 दर्जन हमें बता दिया उसने कि बेस ईयर के अंदर 2018 के अंदर 3 दर्जन जो अंडे हैं उसकी क्वांटिटी जो है ना अपनी कंसीडर करते हुए लेस्पियर इंडेक्स एल आई फाइंड करना है। इसी तरह हम टी क्वांटिटी हमें उसने 2 पैकेट दी है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और टी प्राइस जो है 205 कहाँ से ली मैंने, 2018 के अंदर टी प्राइस जो थी नॉमिनल प्राइस, हमने यहाँ से उठानी है। ये 2005 है, 205.26, और जून 2020 के अंदर 242.10, ये मैंने लिख दी इसके। अभी आते हैं जी लेस्पियर इंडेक्स फाइंड करने की तरफ। अभी ये जो कोड है क्यू एम मीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, पी एम प्राइस ऑफ मिल्क 2018 के अंदर, प्राइस ऑफ मिल्क 2020 के अंदर, क्यू ई क्वांटिटी ऑफ एग्स, पीई प्राइस ऑफ एग्स 2018, पीई प्राइस ऑफ एग्स 2020, क्वांटिटी टी क्वांटिटी, ठीक है, क्यू टी। और प्राइस ऑफ टी 2018 के अंदर, प्राइस ऑफ टी 2020 के अंदर। अभी हम फार्मूला पुट करते हैं। लेस्पियर इंडेक्स ये कहता है कि जो आपके पास बंडल है, जो चीज़ों का जो बंडल है, जो चीज़ें आपके पास, उन सब की प्राइस जो है करंट ईयर वाली के साथ मल्टीप्लाई करें उस क्वांटिटी को, सब को, ये तीनों का। जैसे जी ये प्राइस ऑफ मिल्क को मल्टीप्लाई किया उसके रेट के साथ, प्राइस ऑफ एग्स को मल्टीप्लाई किया उसकी क्वांटिटी के साथ एग्स की, और उसके साथ जो टी की थी क्वांटिटी, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्राइस को, ठीक है। ये ऊपर रख लिए सारे, प्लस कर दिए सारे, और ये 2018 वाली प्राइस लिए, और क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर वाली ही रहेगी, ठीक है। क्यू एम मैंने नीचे रख लिए, और आप इस फार्मूले को लिख लें, और ये सामने ये जो उसकी सारी वैल्यूज हैं ये सामने रखें, और फिर इसके बाद आप वैल्यू से इस तरह पुट करें, ठीक है। ये पी एम डैश 20, ये सारा एक इसकी जगह इंटर हो गया 97.50, ठीक हो गया। क्यू एम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी थी 10 लीटर, ठीक है, ये 10 लिख दिया। प्राइस ऑफ एग्स डैश 20 2020 के अंदर प्राइस एग किया थी 115.63, एक दर्जन के। 3 दर्जन थी क्यू ई क्वांटिटी ऑफ एग्स, 3 दर्जन, 3, ठीक है। आगे पीटी क्या है, प्राइस ऑफ टी पैकेट, और 2020 में कितनी प्राइस ही कह रहा है 242.10 क्वांटिटी ऑफ टी बैग कितनी थी जो खरीदे, वो थे 2 पैकेट, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएं, पी एम डैश 18 प्राइस ऑफ मिल्क 18, 2018 के अंदर प्राइस ऑफ मिल्क क्या थी 85 रुपए, और क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने 10 लीटर, ठीक है। क्वांटिटी दोनों 2018 और 2020 के अंदर सेम रखनी है। अच्छा जी, प्राइस ऑफ मिल्क के बाद प्राइस ऑफ एग्स आ गई 2018 के अंदर कितनी थी 83.13, और प्राइस ऑफ एग के बाद क्वांटिटी ऑफ एग आ गई, कितने एग थे 3 दर्जन, 3 लिख लिया हमने। अच्छा जी, प्राइस ऑफ टी पैकेट कितनी थी 2018 के अंदर 205.26 आ गई, और क्यूटी क्या है, टी पैकेट, एक टी पैकेट की क्वांटिटी, ये प्राइस, और क्यूटी क्वांटिटी,
दो दो हमने टी के पैकेट थी। अभी इनको 97.50 मल्टीप्लाई 10 करें तो 975 आ गया। 115.63 को 3 से मल्टीप्लाई करा 346.8 9 आ गया। 242.10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आंसर आ गया। अभी ओवर में आ जाएं, डिनोमिनेटर में 85 को मल्टीप्लाई करें 10 से 850 आ गया। 83 को 1.13 से मल्टीप्लाई करें 83.13 मल्टीप्लाई 3 तो ये आंसर आ गया। और ये अभी इसको 205,026 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आ गया ये। ठीक है, तो आप ऊपर वालों को इनको आपस में ऐड कर दें और इनको आप आपस में ऐड कर दें, आंसर आ जाएंगे ये वाले और इन दोनों को डिवाइड करके 1.196 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो आंसर आपका लेस पीरियड इंडेक्स जो है 119.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी कंफ्यूजन के सूरत में कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, जैसे कैलकुलेटर में टाइप करना और ये थोड़ा क्योंकि पॉइंटों में वैल्यूज थी, मैंने वेरीफाई किया है अपने तौर पे, लेकिन आपने फार्मूले ये अप्लाई करने हैं और आंसर मेरे बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट हैं। तो अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आपने अपने रिजल्ट को फॉलो करना है। ठीक है, चलें जी, अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आपके लिए जो है आगे जो आपका काम है आप इसको समझें और इसके बाद असाइनमेंट बनाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।